हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं कराने वाली हूँ आज अपने रेंटेड हाउस का टूर, जो बाहर से इतना सुंदर दिखता है। ठीक है, गेट पुराना है क्योंकि घर भी पुराना है, रेंट पे इसीलिए चढ़ा हुआ है ना। तो लेकिन ये वाकई रहने के लिए काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। ये अंदर इसमें घुसते ही लेफ़्ट साइड में पेड़ हैं, बाहर आपने देखा ही था, वहाँ पे भी पेड़ वेड़ छोटे मोटे लगे हुए थे। और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। एंट्रेंस में ये सामने यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की जगह है। फिर यहाँ पे आप अपना शाम को अच्छे से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि हर टाइम हम घर के अंदर ही रहें वो ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे एंट्रेंस के लिए एक ये गेट है और एक ये वाला गेट है। ये बराबर में ये वॉशरूम है, इनकी तो इसका तो बंद ही रहने देते हैं। और ये जो सबसे पहला रूम है ये वाला है गेस्ट रूम, और एंट्रेंस इसकी कुछ ऐसी दिखती है। और ये इसमें एक साइड का ना, इसमें ये अभी सेटअप थोड़ा सा बाकी है, अभी सोफ़ा वोफ़ा ये सब सेट किया है, लेकिन रूम ये कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी है, इतने लोग अगर यहाँ पे ना एक पर्दा सेट और लगना है, लेकिन वो एक तरफ से टूटा हुआ है, उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। इससे ज़्यादा तो हम गेस्ट रूम में तो क्या ही रख सकते हैं। हाँ, आप लोग सजेशन दे सकते हो कि मैं इसको और अगर अच्छे से डेकोरेट करना चाहती हूँ तो मुझे इसमें क्या रखना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ, और दूसरा रूम यहाँ से ये जाता है, ये है सामने बिल्कुल, और सबसे बड़ा रूम यही है। बीच में ये होल है, छोटा सा है, ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इतना काफ़ी है स्पेस, क्योंकि जो सामने वाले रूम है और 4 BHK है ये पूरा। और यहाँ पे मैंने फ्रिज के ऊपर क्यूट से ये गणेशा जी और ये लाफिंग बुद्धा रखा हुआ है। और अब हम चलते हैं, ये वॉशरूम है एक और, जो जिसका बाहर से गेट था वही वाला वॉशरूम है ये, और इसका अंदर से भी है। और फिर ये रूम दिखता है कुछ ऐसा, ये काफ़ी स्पेशियस है। ये सामने मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रखा है, ये कृष्णा जी की मूर्ति वूर्ति लगा के, ये एक सोफ़ा सेट रखा हुआ है अच्छा सा सुंदर सा। और वो सामने डबल बेड है, और वो एक पापा की फेवरेट अलमीरा थी जो हम लेकर आए, क्योंकि अब जो पसंद है, कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी लगती हैं क्योंकि वो हमारे दिल से भी जुड़ जाती हैं। अब उन्होंने जब अपने लिए ख़रीदी होगी तो उनको स्पेशल फील हुआ ही होगा। हम अपने लिए कुछ भी लेते हैं तो अच्छा ही लगता है, तो उसको भी हम यहाँ पे ले गए थे। ये कुछ रूम ऐसा दिख रहा था, स्पेस भी है इसमें। देखो, डबल बेड आने के बाद भी एक ये सिंगल बेड भी आ रखा है, अलमीरा भी लगा रखी है, उसके बाद सोफ़े भी आ रखे हैं। काफ़ी सही है, इतना खुला कमरा मैंने शायद ही कहीं देखा होगा लेकिन अच्छा था, ये मेरे को बहुत सही लगता है। और ये हॉल में एंट्रेंस के बाद ये बिल्कुल सामने मैंने लगा रखा है स्वीट होम का क्यूट सा ये, और इसकी साउंड भी बहुत प्यारी है। लेकिन इसमें अगर मैं वीडियो में लेती तो पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो मैंने नहीं लिया। और इसके जस्ट बगल में ये है मम्मी का कमरा, और ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली ब्रदर इन लोगों का कमरा है, पर अभी के लिए मम्मी यहाँ पे रेस्ट कर रही है, और वो मतलब नींद में है ना, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बस मैंने आपको इतना से ही दिखाया, ये रूम इतना ही है, इसको देख के हम भाग जाते हैं, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी भाग जाते हैं फिर यहाँ से जाने के बाद इसके बिल्कुल सामने हमारा आता है बगल में मेरा रूम, और वो है किचन। ये किचन है। आप चलो अब हम घुसते हैं किचन में, और किचन में मैंने कुछ अपने हिसाब से जो अरेंजमेंट्स किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे किया। ये दिखने में कुछ ऐसा सा है। स्पेस इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। 4 लोग रह रहे हैं हम यहाँ पे, 4-5, लेकिन ठीक है, काफ़ी है इतना। और यहाँ पे ये है जो मैंने अलग अलग रखा हुआ है, ये सबसे छोटे मसाले, उसके ऊपर बड़े, उसके ऊपर मिक्स वाला जो अपना डब्बा रहता है वो, ये मैंने इस रैक में किया है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे चाय का, दालचीनी, ये सब, और ये सब रखा है, चावल वगैरह। इसमें मैंने सारे पाउडर फॉर्म वाले जैसे बेसन वगैरह ये सब, और इसमें थोड़ा सोया दालें, और ऊपर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब रखा है। और ये कुछ ऐसा सा दिखता है, क्योंकि ये ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो रेगुलर काम में आती है। यहाँ पे मैंने तेल वगैरह ये सब न्यूज़पेपर बिछा के रख दिया था ताकि कुछ ख़राब ना हो काम का, क्योंकि घी और तेल ये सब फैल जाता है तो बुरा हाल होता है। ये मैंने हैंड टावल लगा रखे हैं, एक सिर्फ हाथ पोंछने के लिए, एक प्लेट वगैरह साफ़ करने के लिए। ये फ़ैन भी मैंने लगवाया है, ये इसलिए क्योंकि भाई ये इतनी बड़ी है और इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो खाना बनाते टाइम हमें थोड़ा बहुत तो चाहिए ना कि यहाँ पे पीसफुल हमें लगे, है ना। तो क्योंकि किचन कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे घंटों जाते हैं ना हमारे है ना। हालांकि मेरे यहाँ पे खाना बनाने के लिए आंटी आती हैं कभी कभी, जब मेरा मन होता है तब मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ वो बना के जाती हैं। और ये वाला जो रूम है, क्योंकि मैं बैंक जाती हूँ तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। ये फिर है हमारा रूम, और मेरा रूम, मेरे बड़ी का रूम। ये एंट्रेंस पे ही LED लगवा रखी है। इसमें इस रूम में और जगह पे मेरे को कहीं स्पेस दिखा ही नहीं था। ये सामने हम दोनों की फ़ोटोज़ हैं, दोनों तरफ। ये बीच में जो लगा हुआ है ये मेरा है, ये रेड ड्रेस मेरी फेवरेट है अभी तक ये हमारी शादी की फ़ोटो है। ये स्केच मैंने एक बार गिफ्ट किया था उनको बर्थडे पे, वो है। और ये मिरर, ये उनका फेवरेट था। अभी इसमें लाइटिंग वगैरह ऑन होती है, इसलिए अच्छा लगता था, लेकिन ठीक है, अभी के लिए तो नहीं
है ना इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ पे कनेक्शन का पॉइंट नहीं था तो वो नहीं हो पाया। ये कुछ ऐसा दिखता है ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो। और इसमें भी मतलब स्पेस की कमी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे भी एक और सोफ़ा सेट लगा सकते हैं। और ये कारपेट मैं अभी लेके आई हूँ, ये रंग, और ये बहुत सुंदर लगा था मुझे, इतना प्यारा प्रिंट था इसके ऊपर, जैसे राजस्थान में नहीं चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल वैसा वैसा सा लुक था इसका, है ना। ये है अलमीरा, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, और ये देखो ये बैक टू बैक मतलब सही बना रखा है इन्होंने। ये लंबाई में कुछ ऐसी आपको सामने मिरर में दिख रहा होगा, मैं पूरी खड़ी हूँ उसके बाद भी मैं ऊपर हाथ तक भी पहुँचा दूँ, इतनी लंबी है ये। इनकी हाइट भी काफ़ी सही है। और ये सही बताऊँ तो अलमीरा में मेरी एक छोटा सा पोर्शन है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे करके। और जो ये कर्टेंस मैंने लगाए हैं ये भी मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, ये मैं अभी लेकर आई थी। ये देखो इसमें डिज़ाइन कितना प्यारा है, ये थोड़ा नेट की फॉर्म में होता है ना, बिल्कुल वैसा है, और बहुत ही सुंदर लगता है मुझे, ये एकदम मस्त वाली वाइब देता है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें और अच्छी करी जा सकती हैं, जैसे छोटे मोटे पेड़ वगैरह लगाए जा सकते हैं रूम में, और काफ़ी चीज़ें सही करी जा सकती हैं। अब इसमें मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने कैसे क्या सेट कर रखा है कबर्ड मेरा। और इसमें सबसे ऊपर वाले में मैंने ये प्रेस वगैरह और जो मिसलेनियस चीज़ें जो कभी कभी काम आती है मेरे को वो। और ये फिर है, ये हम घूमने गए हुए थे, केरला की फ़ोटो है। और ये मैंने आपको एक बार कहानी सुनाई थी पिछली वीडियो में, जब हम वहाँ से एग्जिट कर रहे थे पुराने रेंटेड हाउस से, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बहुत प्यारी स्टोरी है इसकी, आप जाके सुन सकते हो। और ये वाला मैंने बना कि हाफ साइड मेरा है, हाफ साइड उनका है। इसमें सारे अपने क्रीम वगैरह डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो सब रखी हैं मैंने। और फिर ये वाला जो कबर्ड जाता है ये पूरा का पूरा उन्हीं का है, और इसमें उनके ही कपड़े रखे रहते हैं, जो भी है। मिसमैनेज्ड नहीं रखते वो, ज़्यादा अच्छा ही रखते हैं। ये देखो कितना मैनेज्ड है ना। आई मीन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो ऊपर नीचे रहेगा ही, लेकिन काफ़ी मैनेज्ड तरीके से वो रखते हैं, वो खुद भी और मैं भी रखती हूँ। मेरा भी इतना बुरा नहीं मिलेगा आपको। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, ये क्यूट सा टेडी इसमें मैंने रखा हुआ है, ताकि खोलते ही मुझे बस ये सामने दिख जाए, मेरी दिल बस खुश हो जाता है। ये सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा, जिसमें मेरी छोटी छोटी किताबें रखी हुई हैं। ये कुछ ही किताबें हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉक नहीं है, 10 से 15 किताबें मेरे पास हैं। कुछ यहाँ पे रखी हैं, कुछ बेड में रखी हैं, क्योंकि वो मैं अभी निकाल ही नहीं पाई हूँ, शिफ्टिंग के बाद से थोड़ा कम टाइम मिला। ये बुक मेरी फेवरेट है, द सटल आर्ट वाली। और ये मेरी दूसरी तरफ ये डायरी रखी है, डायरी पेन आप मुझे कितना भी गिफ्ट कर दो, मतलब मेरा मन नहीं भर सकता, इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे। ये दो सामने बिल्कुल नए पेन रखे हैं, आपने देखे होंगे अभी ये बराबर में, लेकिन सच में मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, फिर ये आता है मेरा कबर्ड, और इसमें सबसे ऊपर मैंने रखे हुए हैं ये ट्रेडिशनल, जो इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, ये वो वाले हैं। दिखने में ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि ये हैवी होते हैं ना, तो इनमें मतलब स्पेस ज़्यादा चला जाता है। ये मेरा बीच में वेस्टर्न, बस इतना ही है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा यही पहनती हूँ, लेकिन है ना, वेस्टर्न ज़्यादा मेरे को सही लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं थोड़े से। लेकिन ठीक है, इंडियन भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन कभी कभी पहनने में आते हैं, क्योंकि उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये कुछ ऐसे से हैं। अच्छा, सामने जो ये कर्टेंस लगे हुए हैं ना, ये वाले कर्टेंस भी बहुत सुंदर हैं पास से अगर हम देखें तो। ये देखो, ये पास से देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके अंदर से जो लाइट आ रही है वो कितनी सुंदर लग रही है। ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था, महंगी भी थी ये, सही बताऊँ तो मतलब मुझे लगा नहीं था इतने महंगे होंगे। ये 700 अराउंड पड़ा था, 600 और 700 ऐसा कुछ पड़ा था। और फिर इसके बाहर अगर हम जाते हैं, ये रूम के बाहर थोड़ा सा इन्होंने गैलरी टाइप छोड़ रखा है, यहाँ पे अपना गार्डन एरिया भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। ये कुछ एरिया है, और इसे ओ शिट, ये वॉशिंग मशीन का पानी सारा निकल गया यार। ये कभी कभी ना ये पाइप निकल जाता है इसमें, अदरवाइज इसमें सेटिंग है, ये बाहर इतना पानी नहीं निकलता है। मैं वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे आई हूँ, ये देखो, अबे बाप रे यार, सब जगह पानी पानी हो गया इसका। अब इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, वीडियो बंद होते ही इसको साफ़ करूँगी मैं पहले। अदरवाइज़ ये इसमें यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन जब पानी का प्रेशर कभी कभी ज़्यादा बढ़ता है ना, तो ये निकल जाता है बस। पर बाकी तो फिर ये है कि ये रास्ता घूम के वापस बाहर की तरफ ही निकलता है। ये सामने एक छोटा सा पुराना सा स्टोर रूम है, इसमें इन्वर्टर वगैरह ये सब रखे रहते हैं। ठीक है, मतलब ये था ऑल ओवर अपना हाउस टूर। आप बताना आपको कैसा लगा, मैं कहाँ कहाँ और चीज़ें इंप्रूव कर सकती हूँ वो बताना। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ये देखो, ये ना क्यूट सी मैंने ली थी लॉन्ड्री बास्केट, ये इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अभी के लिए बाय बाय, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ 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 यार, प्लीज़।